हमारी नज़र है, क्योंकि नंबर्स आने शुरू होंगे। 11 अक्टूबर को TCS, 12 अक्टूबर को इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे और उसके बाद एक के बाद एक सारे नंबर्स आएंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशन हो यहाँ पर? यतिन के पास चलते हैं। तो यतिन, पहला सवाल तो ओवरऑल IT सेक्टर पर कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर। तो अगर हम IT सेक्टर की बात करें और अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो क्वार्टरली एक्सपेक्टेशंस हैं, उसमें से सिलेक्टिवली अगर हम देखें तो काफ़ी डाइवर्जेंस आपको Q1 की तरह ही Q2 में दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत ग्रोथ में सुधार होगा हल्की साइड पे, लेकिन अभी भी आप देखें तो IT सेक्टर आउट ऑफ द वुड्स नहीं हुआ है। Q2 की बात करें तो जेफरीज का मानना ये है कि HCL टेक, TCS, इन्फोसिस और कोफोज में मार्जिन एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा और थोड़ी बहुत कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। लेकिन बाकी का जो मिड कैप और लार्ज कैप IT पैक है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाईएस्ट मार्जिन एक्सपेंशन कोफोज के लिए और हाईएस्ट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन LTI माइंट्री के लिए आपको दिखाई पड़ेगा। जहां तक कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ का सवाल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कोफोज इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देगी लगभग 2.5% की। लेकिन आप लार्ज कैप IT कंपनी की बात करें, चाहे वो TCS हो, HCL टेक्नोलॉजीज हो, इन्फोसिस हो, और आपके स्क्रीन पे नंबर्स आप देख पाएंगे, केवल 1% की सीक्वेंशियल ग्रोथ आपको कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे दिखाई पड़ेगी। और डॉलर बेसिस पे भी लार्ज कैप IT कंपनीज लगभग 0.8 से 1% के आसपास की ग्रोथ दिखाई देंगे। जहां तक कि विप्रो और टेक महिंद्रा का सवाल है, सबसे वीक, सबसे कमजोर ग्रोथ यहां आपको दिखाई पड़ेगी और यहां 1% का कॉन्ट्रैक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके रेवेन्यूज गिरते हुए आपको नजर पड़ेंगे। जहां तक कि एबिट मार्जिन का सवाल है, कोफोज का मार्जिन बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपैंड होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर कंपेरेटिव फिगर आएगा, ये क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन और पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस। और HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, इन्फोसिस, विप्रो की बात करें तो यहां हल्का पुल्का मार्जिन एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा। हालांकि टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री, यहां आपको दोनों ही कंपनीज में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ेगा। यतिन, एक गिलास पानी पीजिए।